हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग वेज। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी आज कैसे मूव किए और कल बहुत इंटरेस्टिंग मोमेंटम होने वाला है। क्यों? क्योंकि कल यहाँ से मार्केट यू टर्न ले सकता है। ओके, काफ़ी दिनों से सेलिंग प्रेशर चल रहा है और आज हमारे सामने ये डेली टाइम फ्रेम खुला हुआ है और ये ग्रीन कलर की कैंडल हमारी निफ्टी में बनी है। ओके, तो कल क्या हुआ था? कल हमारा गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। ओके, इस बात को आप ध्यान रखना, गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। ये जो गैप है आपको दिख रहा है 300 पॉइंट लगभग, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। उसके बाद फिर मार्केट 200 पॉइंट और नीचे आया था। कल हमारा निफ्टी -530 पॉइंट्स नीचे बंद हुआ था। ठीक है, लेकिन आज क्या हुआ? फ्लैट ओपनिंग हुई और कंटिन्यूसली पहले थोड़ी देर रेंज में रहा, पहले नीचे आया और फिर कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ मोमेंटम किया। ओके, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जब आज हमारा निफ्टी लो पे था ना, बिल्कुल तभी मैंने अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पे, जहाँ पे मेरे कनेक्टेड है मेरे मेंबर्स, उनको मैंने बता दिया था कि उससे आपको काफ़ी मदद मिल जाती है। ओके, उससे मैंने बता दिया था कि ये लास्ट सपोर्ट है और यस्टरडे लो इज़ द लास्ट सपोर्ट, वेट टुडे। ठीक है, मैंने उनको बोला कि यहाँ से वो यहाँ पे सपोर्ट लेता है या नहीं, फिर आप देखो और फिर उसके बाद कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ मोमेंटम हो। ओके, तो आज की अगर हम कैंडल देखें बैंक निफ्टी और निफ्टी में, तो ये देखो बैंक निफ्टी की तो और भी स्ट्रांग है, राइट। तो उससे पहले मैं आपको SGX दिखा देता हूँ। ठीक है, SGX में कुछ पॉइंट आपको नोट करने हैं। ठीक है, SGX की एक कैंडल है, गैप डाउन ओपनिंग, ये वो कैंडल है जहाँ पे फ्राइडे को हमारी बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई थी, राइट। ये हमारी वो कैंडल है। उसके बाद आज की ये कैंडल है। तो ये जो कैंडल होती है ना 4 बजे खुलती है, तो ये जो 4 बजे के अराउंड खुलती है, तो ये जो अभी कैंडल बनी है, जस्ट अ सेकेंड, ये हमारी 4 बजे की है। ओके, ये वाली, तो इसको आप भूल जाओ, इसको बैक करते हैं। तो मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ कि ये इसके बिल्कुल इक्वल लेवल की बनी है। इसका मतलब अगर अब यहाँ से ऊपर की तरफ मोमेंटम हो सकता है, वो हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे? प्रीवियस कोई ऐसी कैंडल को देख के। ठीक है, तो मैंने आपके लिए कैंडल बनाई है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप कुछ कैंडल देखो, जैसे ये कैंडल है। ठीक है, यहाँ पे ये बिल्कुल इसके इक्वल बनी हुई है। अगले दिन फिर मार्केट ऊपर, लगभग 3 दिन ऊपर। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये कैंडल, इसके बाद ये तो खैर बुलिश कैंडल बन गई। अगर इक्वल कैंडल आप देखो, लगभग जैसे ये कैंडल को देखो, ठीक है, बिल्कुल इक्वल है। उसके बाद फिर अगले दिन ऊपर की तरफ मोमेंटम। ठीक है, और दिखाता हूँ आपको, जैसे ये है, नीचे आया, फिर इक्वल कैंडल, फिर ऊपर। ठीक है, ये परफेक्ट एग्जांपल है यहाँ पर एक। ठीक है, उसके बाद ऊपर। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ अभी देखा गया, बिल्कुल इक्वल कैंडल है। तो चांसेस बहुत हाई है कि कल हमारा ग्रीन कलर की SGX में कैंडल बने, मतलब कल मॉर्निंग में मोमेंटम हो जाए, या तो 9 बजे से पहले, या फिर जब हमारा मार्केट खुल जाता है उस समय मोमेंटम हो जाए। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी के चलते हैं पहले। ठीक है, और देखते हैं। तो पहले तो हमारा लोअर लोज बना रहा था। ठीक है, साफ साफ हमको दिख रहा था, निफ्टी में बहुत ही अच्छा दिखेगा आपको। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे ये लोअर लोज बना रहा है। ये जो हाई है इसको कभी क्रॉस नहीं किया। ठीक है, फिर नीचे आया, फिर एक हाई बनाया, कभी क्रॉस नहीं किया, फिर नीचे आया, फिर एक हाई बनाया, कभी क्रॉस नहीं किया। यहाँ पे जैसे ये क्रॉस हो गया, प्रीवियस जो हाई होता है, आपको ना मार्केट देखना पड़ेगा हर टाइम। फिर आप जैसे धीरे धीरे ट्रेडर बनोगे, आपको ये सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये जो हाई ब्रेक हो गया, उसके बाद सबसे पहले तो यहाँ पे जिन्होंने सेल किया होगा उनके स्टॉप लॉस गए। ठीक है, शॉर्ट कवरिंग जिसको आप कहते हो। ठीक है, ये जो था यहाँ पे, ये जो हाई आया, या इसके हाई पे सबने स्टॉप लॉस लगाया होगा, वहाँ स्टॉप लॉस गए पहले तो। ठीक है, उसके बाद जब ये लोअर लो ख़त्म हो गया, तो उसके बाद फिर ऊपर की तरफ ट्रेंड चेंज हो गया और फिर ऊपर की तरफ का मोमेंटम हुआ। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो अच्छे खासे लोअर लोज बन रहे हैं। ठीक है, मैं आपको SGX में दिखाता हूँ। चलो निफ्टी में देखते हैं पहले। ठीक है, निफ्टी में आपको दिख रहे हैं ये यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे भी ट्रेंड चेंज हो रहा था, लेकिन फिर गैप डाउन ओपनिंग होगी, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, पोजिशनल है ये होता है। ठीक है, चलो SGX में देखते हैं। बिल्कुल परफेक्ट स्केच है हमारा SGX में। अब मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। ठीक है, SGX को मैं इसलिए ऑब्जर्व ज़्यादा करता हूँ क्योंकि उसमें ना गैप्स नहीं होते। लाइक हमारे इंडेक्स में तो गैप है, क्योंकि गैप ओपनिंग होगी, गैप डाउन ओपनिंग होगी, लेकिन ये परफेक्टली प्राइस एक्शन को मूव करता है। ठीक है, और परफेक्टली प्राइस एक्शन इसमें दिख जाता है। लंबी हो रही है थोड़ी सी वीडियो, लेकिन आप इसको एंड तक देखो। ओके, ये देखो लोअर लोज बना रहा है। ठीक है, चार्ट को बनने के बाद देखना और ऑब्जर्व करना ना बहुत ईजी होता है। ठीक है, हर कोई देख सकता है, हर कोई कह सकता है कि यहाँ पे लोअर लोज बने हैं। ठीक है, लेकिन उसी समय आपको मोमेंटम देखना कि अब ये रेंज में रह गया, अब ये यहाँ से निकल जाएगा, ये देखना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो अभी आपको ये प्रैक्टिस के साथ आता है। ठीक है, अभी आप देखो यहाँ पे ये हाई है, यहाँ पे एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में M पैटर्न बना होगा या W पैटर्न बना होगा, उससे फिर ये नीचे गिर गया। ठीक है, फिर ये कि हाई बनाया, ऊपर नहीं जा पाया, फिर नीचे आया, लोअर लोज बना रहे हैं यहाँ पे कंटिन्यूसली।
ठीक है, अब यहाँ पे एक लो है यहाँ पे कुछ अराउंड, ठीक है, 17,000 के अराउंड। तभी मैंने जो मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है उस पर लिखा था कि बुलिश मोमेंटम 17,000 के ऊपर ही होगा, लिखा था ना? नहीं, जो लोग कनेक्टेड है वो बताओ कमेंट बॉक्स में। ओके, तो यहाँ पे क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोअर लोस का जो हाई था वो ब्रेक हो जाना था, ठीक है। ये जो प्रीवियस हाई था ये वाला, ये ब्रेक हो जाता 17,000 पे। क्यों? क्योंकि मार्केट ऐसे नीचे आ रहा है ज़िगज़ैग फॉर्म में, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, हाँ, यहाँ तक भी लोअर लोज बना रहा था, ठीक है। शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर आप देखो तो यहाँ पे भी उसने लोअर लोज बनाए, फिर यहाँ पे डबल बॉटम बना दिया, फिर यहाँ से निकल गया। अभी आपको इजी लग रहा होगा क्योंकि प्राइस बन चुका है, अभी चार्ट बन चुका है, लेकिन उसी समय ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो मैंने आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी लिखा था, जो लोग कनेक्टेड नहीं है वो डिस्क्रिप्शन में वाले लिंक से कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे 17,000 को ब्रेक किया, आराम से ऊपर का मोमेंटम। ओके, अब अभी भी हमारा एचजेक्स यहाँ पे देख लो आप, 350 पे बंद हुआ है, हमारा एचजेक्स लगभग 25 पॉइंट ऊपर है, 375 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो कल भी हमारी गैप अप ओपनिंग हो सकती है। चलो, तो अभी फटाफट से देख लेते हैं कल क्या हो सकता है। सबसे पहले तो ये जो क्लोजिंग प्राइस है ये रिजेक्शन की तरह काम करता है, आपको पता है, ठीक है। और जो काफ़ी लोग जो हमारे वीडियो देखते हैं उनको ये भी पता होगा कि मैं अपनी वीडियो में बताता हूँ कि ये जो क्लोजिंग प्राइस है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे आज सपोर्ट लिया गया है, ठीक है। तो आप कंटिन्यूसली वीडियोस को देखो, ठीक है। ये हो गया। चलो, अब ये पॉइंट रिजेक्शन की तरह काम कर सकता है, तो हमें क्या चाहिए? हम कौन? बायर्स, जो मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। हमें क्या चाहिए कि मार्केट ऊपर खुल जाए, जिससे जो रेजिस्टेंस था सपोर्ट की तरह काम करे। सिंपल है। चलो, अब मार्क कर लेते हैं फटाफट। ये हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट हो गया। आज का जो हाई है उसको आप रेजिस्टेंस मान लो। कल इसकी अगर ऊपर ओपनिंग हो गई तो आपको क्या करना है? प्रीवियसली सेलिंग कहाँ से आई थी वो आपको देखना है, ठीक है। इसको जूम करो थोड़ा, और यहाँ पे देखो कि यहाँ पे प्रीवियसली सेलिंग आ रखी है। क्या पॉइंट है? 450, ठीक है। मार्क कर लो, 450 मार्क कर लिया, करेक्ट हो गया। अब हमको क्या करना है? अगर इसी रेंज में खुला तो हमको ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देखना है, ठीक है। यहाँ पे इसने तोड़ दिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल से, तो आप ऊपर का जो गैप है इसको टारगेट रख लेना, सिंपल है, ठीक हो गया। लेकिन अगर इसी रेंज में रहता है तो इसी रेंज में रह जाएगा, नीचे से सपोर्ट ले लेगा, ऊपर से रेजिस्टेंस ले लेगा, ठीक है। और ये जो सारे पॉइंट है ना यहाँ जहाँ पे बाइंग आई है, ये सारे सपोर्ट की तरह काम करेंगे अब, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि गैप डाउन ओपनिंग ना हो। गैप डाउन ओपनिंग होगी तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले लेगा 400 के आसपास, ठीक है। 400 मार्क कर लो, 400 के आसपास ये रेजिस्टेंस ले लेगा अगर गैप डाउन ओपनिंग होगी। तो कहीं यहाँ पे खुल गया, ऊपर जाने की कोशिश करेगा, रेजिस्टेंस को हिट करेगा, फिर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं कि गैप अप ओपनिंग हो, जिससे कि ये सपोर्ट की तरह काम करे, समझ गए? तो ठीक है। तो अगर कल गैप अप ओपनिंग हुई तो हम क्या करेंगे? सिंपल है, यहाँ पे सपोर्ट ढूंढेंगे क्लोजिंग प्राइस के पास, जैसे कि हमने आज ढूंढा, ठीक है। इसको आप स्ट्रेटेजी का नाम दे दो, कुछ भी कह लो आप इसको। यहाँ पे लो लगाया आज, ठीक है। कोई अगर रोज फॉलो करे, रोज देखे ना, तो उसको आज आपको डबल भी हो सकता है, आपका कैपिटल आराम से डबल हो सकता है, ठीक है। चलो, तो कल हमें क्या देखना है? ये जो पॉइंट है इनको आप मार्क कर लो, यहाँ पे हाई है ये कल अगर ब्रेक हो गया, हाँ, अब एक और बात, कल अगर गैप अप ओपनिंग होकर ये ब्रेक हो गया तो 100% ये टारगेट आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये गैप फिल हो जाएगा, ठीक है। और सिंपल नीचे के जो सपोर्ट लेवल है राउंड फिगर, उनको आप सपोर्ट ले लेना अगर गैप डाउन ओपनिंग हो गई, ठीक है। चलो, बैंक निफ्टी देख लेते हैं। ओके, ठीक है। तो ये हमारे ओके, ऊपर का गैप को अभी फिल नहीं किया है इसने, यहाँ पे हमारा गैप, ठीक है। लेकिन आज ये काफ़ी अच्छा मोमेंटम किया क्योंकि हमारा निफ्टी 3% मूव किया है, वो 3.42% मूव किया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि बैंक निफ्टी इसके ऊपर खुले, फिर यहाँ से सपोर्ट ले, या फिर क्लोजिंग प्राइस के पास आके सपोर्ट ले ले, एक ही कैंडल में हो जाए ऐसा, ठीक है। तो अगर ऊपर खुल गया, क्लोजिंग प्राइस के बाद सपोर्ट ढूंढेंगे, फिर ऊपर जाएंगे, ठीक है। इस पॉइंट पे हम चेक करेंगे, क्या पॉइंट है? 38,400, ओके, मार्क कर देता हूँ। 400 और 500 को आप मार्क कर लो, जिससे कि कल आपको लेवल्स पता चल जाए। ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल है कुछ, ओके, इनका आप ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको क्लोजिंग प्राइस के बाद सपोर्ट ढूंढनी है, और हम चाहते हैं कि बैंक निफ्टी हमारा ऊपर खुले, जिससे यहाँ पे सपोर्ट ले ले, ठीक है। और फिर जहाँ से प्रीवियसली रिजेक्शन आया वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि रिजेक्शन मिल रहा है या फिर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल से उसका ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है। ये सब आप देखना और फिर आप इजीली ट्रेड कर सकते होगे। और ये के ऊपर का गैप है ये भी फिल होएगा,
कल अगर गैप अप ओपनिंग होती है और ऊपर जाने लगता है तो ऊपर का गैप भी फिल हो सकता है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, ओके। एक ये स्टॉक है, मैं आपको बता देता हूँ, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। मैंने आज बाय किया है इसको, 50,000 के स्टॉक मैंने इसमें कम से कम खरीदे हैं, ठीक है। मैं आपको एक बार चार्ट दिखा देता हूँ, ठीक है। ये जब से खुला है तब से बढ़ रहा है, ठीक है। इसमें मौका है एक नीचे बाइंग का, ठीक है। तो आप इसको अपने होल्डिंग्स में रखो, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है, यहाँ से एकदम से ऐसे ऊपर जाने वाला है, ठीक है। जैसे लोअर लोस का ब्रेकआउट होगा, ठीक है। मैंने आज भी 8% ऊपर है, जब ये सुबह 3% ऊपर था तब मैंने खरीदा था। 4, 5, 6, 7, 8, 5% तो आज ही मिल गया, ठीक है। तो आपको फंडामेंटल्स भी देखने पड़ते हैं। सुबह सुबह न्यूज़ पढ़ के इतने सारे चार्ट आते हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर है, ठीक है, उसमें सुबह सुबह इतनी सारी मतलब बैलेंस शीट्स आती है। उनको देख के भी अगर आप प्रैक्टिस करोगे, उनमें भी देखोगे किसका नेट प्रॉफिट कैसे बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, तो फिर आपको काफ़ी सीखने को मिलेगा, ठीक है। ये भी मैंने उसी में से ढूंढा है, क्योंकि ये सब स्टॉक हम ट्रैक नहीं कर पाते। फिर जब हमारे सामने न्यूज़पेपर में इसकी बैलेंस शीट आई, हमने देखा इतनी अच्छी तरह बढ़ रहा है, हमने टेक्निकल्स देखे, फिर हमने फंडामेंटल देखे कि कंपनी पे कोई डेप्थ तो नहीं है, कोई लोन तो नहीं है, ये सब देखना होता है। उसके बाद आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हो इसमें, ठीक है। काफ़ी अच्छा है। अगर आप देखोगे प्राइस लगभग जब से IPO से खुला है, जो मल्टी बैगर स्टॉक होते हैं ना, वो ऐसे ही दिखते हैं, हायर हाई बनते हैं उसमें ऐसे। क्योंकि अगर FII और DII को लेना है ना, तो वो कभी भी एक बारी में नहीं ले सकते। वो क्या करेंगे, पहले ऊपर लेके जाएंगे, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, नीचे खरीदेंगे वो, ठीक है। तो इन बातों का आप ध्यान रखो। तो अभी ये नीचे मिल रहा है, आप इसको बाय कर सकते हो यहाँ पे इजीली, और बुलिश मोमेंटम भी इसमें आया है, ठीक है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ जब से IPO आया इसका, तब से ये हाई मार चुका है 181%, मतलब कैपिटल डबल से भी डबल, ठीक है। अगर हम इसके टारगेट सिंपल इसका हाई रखें, तब भी हमें 30%, 40% तो आराम से मिल सकता है, ठीक है। तो आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो इस वीडियो को, जिससे उनको सीखने को काफ़ी कुछ मिले, ओके। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।